सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें लेटेस्ट अपलोडेड न्यू वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। आज के इस वीडियो में हम 2 नवंबर से 8 नवंबर तक के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्नों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टेड तथा कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आ गए हैं। फ्रेंड, मैं आपके लिए लगातार साप्ताहिक, मासिक और डेली करंट अफेयर्स की वीडियो लाता रहूंगा। फ्रेंड्स, यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के उद्देश्य से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और फ्रेंड, वीडियो के अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। उसका राइट आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था साद हरीरी किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेबनान। साद हरीरी लेबनान देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजीव जलोटा। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष राजीव जलोटा बने हैं। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट एक बंदरगाह है। राजीव जलोटा संजय भाटिया का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे सीएमओ ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजेश गोयंका। राजेश गोयंका को सीएमओ ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, राजेश गोयंका को यह पुरस्कार मार्केटिंग के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, असम। लोक सेवा आयोग की परीक्षा में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य असम बना है। इस क्वेश्चन से अदर क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो देख लीजिए। धनवंतरी योजना असम में हुई। भारत का एकमात्र गोल्डन बाग असम में देखा गया। रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा ये भी असम में हुआ है। और डिंग एक्सप्रेस ये भी असम में। असम के बारे में जानकारी, असम उत्तर पूर्वी भारत में एक राज्य है। इसकी राजधानी दिसपुर, सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी। राजभाषा असमिया। गठन हुआ था 26 जनवरी 1960 को। इसके राज्यपाल जगदीश मुखी। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। विधानसभा की सीट 126, लोकसभा की सीट 14, राज्यसभा की सीट 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, तूफान गोनी ने सबसे ज्यादा किस देश को प्रभावित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फिलीपींस। तूफानी गोनी ने सबसे ज्यादा फिलीपींस देश को प्रभावित किया है। फिलीपींस देश के बारे में जानकारी, फिलीपींस एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी मनीला है। करेंसी फिलीपींस पेसो है। राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरलाइंस एयर की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरप्रीत सिंह। एयरलाइंस एयर की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरप्रीत सिंह बनी है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, एयरलाइंस एयर एक भारतीय एयरलाइंस और एयर इंडिया की कंपनी है। इसकी स्थापना 21 जून 1996 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और कनाडा के शोधकर्ताओं ने किस सभ्यता में डेयरी उत्पादन के साक्ष्य ढूंढे हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिंधु घाटी सभ्यता। भारत और कनाडा के शोधकर्ताओं ने सिंधु घाटी सभ्यता में डेयरी उत्पादन के साक्ष्य ढूंढे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है जो मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, जो आज तक उत्तर पूर्व अफगानिस्तान, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम और उत्तर भारत तक फैली है। सम्मानित पत्रिका नेचर में प्रकाशित शोध के अनुसार यह सभ्यता कम से कम 8000 वर्ष पुरानी है। यह हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 200 किलोमीटर का वॉकथॉन फिट इंडिया कहाँ शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान। 200 किलोमीटर का वॉकथॉन फिट इंडिया राजस्थान में शुरू हुआ है। राजस्थान के बारे में जानकारी, राजस्थान भारत गणराज्य का क्षेत्रफल के आधार सबसे बड़ा राज्य है। इसके पश्चिम में
पाकिस्तान, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश और हरियाणा है। इसकी राजधानी जयपुर, सबसे बड़ा शहर जयपुर। राजभाषा हिंदी और ब्रजभाषा। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। इसके राज्यपाल कलराज मिश्रा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। विधानसभा की सीट 200, लोकसभा की सीट 25, राज्यसभा की सीट 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मैसूद यिल्माज का निधन हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए तुर्की। तुर्की देश के पूर्व प्रधानमंत्री मैसूद यिल्माज का निधन हुआ है। तुर्की देश के बारे में जानकारी, तुर्की यूरेशिया में स्थित देश है। इसकी राजधानी अंकारा है। इसकी राजभाषा तुर्की भाषा है। सबसे बड़ा शहर इस्तुबुल है। राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगान है। प्रधानमंत्री बिन यादी अल-रायाम है। विजय दिवस 30 अगस्त 1922 को मनाया जाता है। गणराज्य की घोषणा 29 अक्टूबर 1923 में। यहाँ की मुद्रा नई तुर्किश लीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मोटर वाहन कर 100% माफ कर दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पंजाब। पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री ने मोटर वाहन कर 100% माफ कर दिया है। पंजाब के बारे में जानकारी, पंजाब उत्तर पश्चिम भारत का एक राज्य है। इसकी राजधानी चंडीगढ़, सबसे बड़ा शहर लुधियाना, राजभाषा पंजाबी। गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। इसके राज्यपाल विजेंद्र पाल सिंह बिदनौर, मुख्यमंत्री अमृतसर से हैं। विधानसभा की सीट 117, लोकसभा की सीट 13, राज्यसभा की सीट 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1 नवंबर। विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को मनाया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, विश्व शाकाहारी दिवस का उद्देश्य शाकाहारी भोजन में लोगों की रुचि को बढ़ावा देना है। मांसाहारी होने से कई तरह की बीमारियां पैदा हो सकती हैं, जबकि शाकाहारी भोजन से कई तरह की गंभीर बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान क्रिकेट बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रहमतुल्लाह कुरैशी। राजस्थान क्रिकेट बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष रहमतुल्लाह कुरैशी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना ने सुखोई विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ब्रह्मोस मिसाइल। भारतीय वायुसेना ने सुखोई विमान से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारतीय वायुसेना ने सुखोई विमान से ब्रह्मोस मिसाइल का दूसरा सफल परीक्षण बंगाल की खाड़ी से किया है और चीन के साथ बढ़ते तनाव के कारण इस मिसाइल का परीक्षण किया है और यह मिसाइल दूर तक अपने लक्ष्य को मार गिराने में सक्षम है। भारतीय वायुसेना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन एयरफोर्स, इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी केरल। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों की सूची में केरल राज्य शीर्ष पर रहा है। इस श्रेणी में दूसरे पर तमिलनाडु तथा तीसरे पर आंध्र प्रदेश है। केरल भारत का एक प्रांत है। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। सबसे बड़ा शहर तिरुवनंतपुरम है। राजभाषा मलयालम। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राज्यपाल P सतशिवम, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। विधानसभा की सीट 140, लोकसभा की सीट 20, राज्यसभा की सीट 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूजीलैंड देश में पहली भारतीय महिला मंत्री कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रियंका राधा कृष्णन। न्यूजीलैंड देश में पहली भारतीय महिला मंत्री प्रियंका राधा कृष्णन बनी है। न्यूजीलैंड देश के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी वेलिंगटन है। करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर। प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए NSDC ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट। महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए NSDC ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। NSDC इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय कौशल विकास निगम।
इसके सीईओ मनीष कुमार। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। इसके फाउंडर 2008 में हुआ था। इसके सीएफओ प्रकाश शर्मा है। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जानकारी। माइक्रोसॉफ्ट विश्व की एक जानी मानी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो मुख्यतः संगणक अभियांत्रिकी के क्षेत्र में काम करती है। माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसकी स्थापना 26 नवंबर 1976 में हुई थी। इसके संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन है। मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसके प्रमुख व्यक्ति सत्य नडेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा और किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित किए जा रहे सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट को साल 2022 में लॉन्च किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसरो। नासा और इसरो अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित किए जा रहे सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट को साल 2022 में लॉन्च किया जाएगा। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, दुनिया की यह पहली ऐसी रडार इमेजिंग सैटेलाइट होगी जो पूरी दुनिया को पृथ्वी की प्राकृतिक संरचनाओं को समझने, प्राकृतिक आपदाओं का पता लगाने में मदद करेगी, जिससे समय पर किसी भी आपदा से बचने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। इसरो के बारे में जानकारी। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। संस्थापक विक्रम साराभाई, अध्यक्ष के सिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तिब्बत। चीन तिब्बत क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है। तिब्बत के बारे में जानकारी। तिब्बत पुलिस रिपब्लिक ऑफ चाइना का राष्ट्रीय स्वायत्त क्षेत्र है और इसकी भूमि मुख्य रूप से पठारी है। इसे पारंपरिक रूप से बोर्ड या भोंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पीवी जो मेनन। इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के नए सीईओ पीवीजी मेनन बने हैं। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, इसको शॉर्ट फॉर्म है ESSCI, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया। भारत की गैर लाभकारी संगठन है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 10,000 किलोमीटर लंबा नदी मार्ग बनाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने 10,000 किलोमीटर लंबा नदी मार्ग बनाया है। बांग्लादेश के बारे में जानकारी। बांग्लादेश दक्षिण जम्बूद्वीप का एक राष्ट्र है। इसकी राजधानी ढाका, राजभाषा बंगला, प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद, अध्यक्ष अब्दुल हामिद। विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर 1971 को। इसकी करेंसी है इसकी टाका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2 नवंबर। 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पत्रकारों के विरुद्ध किए जा रहे अपराध को रोकने के प्रति जागरूक करना और कानून बनाने के लिए प्रेरित करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में SCO संयुक्त अभ्यास का उद्घाटन किसने किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमित शाह। SCO संयुक्त अभ्यास का उद्घाटन अमित शाह ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानून बनाकर मास्क को अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान। कानून बनाकर मास्क को अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बन गया है। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, राजस्थान महामारी विधेयक 2020 को विधानसभा में पारित करने के बाद मास्क पर कानून बनाने वाला राजस्थान राज्य देश का पहला राज्य बन गया है। राजस्थान के बारे में जानकारी। इसकी राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गवर्नर कलराज मिश्रा, मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती। 5 पड़ोसी राज्य पंजाब, उड़ीसा, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश।
लोकसभा की सीट 25, विधानसभा की सीट 200, राज्यसभा की सीट 10 है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान, यह भी रेगिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला ब्लॉकचेन आधारित कार्बन ट्रेडिंग एक्सचेंज किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिंगापुर। सिंगापुर देश ने दुनिया का पहला ब्लॉकचेन आधारित कार्बन ट्रेडिंग एक्सचेंज लॉन्च किया है। सिंगापुर के बारे में जानकारी, सिंगापुर विश्व के प्रमुख बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र में से एक है। यह दक्षिण एशिया और मलेशिया तथा इंडोनेशिया के बीच में स्थित है। इसके निवासी सिंगापुरी, राजधानी सिंगापुर नगर, प्रधानमंत्री ली शियन लॉन्ग, राष्ट्रपति सेल्लनपन रामनाथन। स्थापना 29 जनवरी 1819 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने विवाद से विश्वास योजना को शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आयकर विभाग। आयकर विभाग ने विवाद से विश्वास योजना को शुरू किया है। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस योजना का उद्देश्य लंबित कर विवादों का समाधान करना और करदाताओं को केवल विभाजित टैक्स राशि का भुगतान करना होगा और करदाताओं को ब्याज और जुर्माने पर पूरी छूट दी जाएगी। आयकर विभाग के बारे में जानकारी, आयकर विभाग एक सरकारी एजेंसी है जो भारत सरकार के प्रत्यक्ष कर संग्रह का कार्य करती है। इसकी स्थापना 1860 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पवन कुमार को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूएई। यूएई में पवन कुमार को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। यूएई इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड अरब इमिरेट। इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरत। मध्य पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी अबू धाबी, सबसे बड़ा नगर दुबई, राजभाषा अरबी। इसके राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नहयान, प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे कार्लाइल कंपनी में एशिया बिजनेस के लिए सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आदित्य पुरी। आदित्य पुरी को कार्लाइल कंपनी में एशिया बिजनेस के लिए सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, एचडीएफसी बैंक के पूर्व एमडी आदित्य पुरी को अब कार्लाइल कंपनी में एशिया बिजनेस के लिए सीनियर एडवाइजर नियुक्त किया गया है। कार्लाइल ग्रुप के बारे में जानकारी, यह अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसकी स्थापना 1987 को हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसके सीईओ केशोंग ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाज C452 को किस सेना में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय तटरक्षक बल। जहाज C452 को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, पश्चिमी सीबोर्ड के अतिरिक्त महानिदेशक राजन बरगोत्रा ने महाराष्ट्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय तटरक्षक जहाज C452 का शुभारंभ किया। भारतीय तटरक्षक बल के बारे में जानकारी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड। इसकी स्थापना हुई थी 18 अगस्त 1978 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष कृष्ण स्वामी नटराजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कंपनी ने फ्रेस्ले कंपनी का अधिग्रहण किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नेस्ले। नेस्ले कंपनी ने फ्रेस्ले कंपनी का अधिग्रहण किया है। नेस्ले कंपनी के बारे में जानकारी, नेस्ले खाद्य पेय कंपनी है। इसकी स्थापना 1866 में हुई थी। मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। संस्थापक हेनरी नेस्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए निर्देशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अभय चौधरी। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए निर्देशक अभय चौधरी बने हैं। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत नेटवर्क उपक्रम कंपनी। यह भारत की विद्युत नेटवर्क उपक्रम कंपनी है। इसकी स्थापना 23 अक्टूबर 1989 में हुई थी। मुख्यालय गुड़गांव में स्थित है। चेयरमैन कंदीकुप्पा श्रीकांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनईएससीओ ने पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है। यह किस राज्य में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश।
UNESCO ने पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है। यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित पन्ना टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है। UNESCO इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1946 में। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। अध्यक्ष आंद्रे ओजोले है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्मेट लीही पुरस्कार 2020 पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दिनेश कावे। इम्मेट लीही पुरस्कार 2020 पाने वाले पहले भारतीय दिनेश कावे बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी ट्रेन का उद्घाटन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केरल। केरल राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत की अपनी तरह की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी ट्रेन का उद्घाटन केरल के बिल्ली टूरिस्ट विलेज में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा किया गया है। केरल राज्य के बारे में जानकारी, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार। लोकसभा की सीट 20, विधानसभा की सीट 140, राज्यसभा की सीट 9 है। 2 पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में देश का पहला ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में देश का पहला ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन किया गया है। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्याय कौशल सेंटर देश में पहला ई सोर्सेज सेंटर है जहां देश की किसी भी अदालत के मामले को ई फाइल करने की सुविधा प्रदान की गई है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े ने महाराष्ट्र के नागपुर में न्यायिक आधिकारिक प्रशिक्षण संस्थान में ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन किया है। महाराष्ट्र राज्य के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी मुंबई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त। लोकसभा की सीट 48, विधानसभा की सीट 288, राज्यसभा की सीट 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर किस कंपनी को मिला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एमपीएल। भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर एमपीएल कंपनी को मिला है। एमपीएल कंपनी के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी, इसका फुल फॉर्म है मोबाइल प्रीमियर लीग। एमपीएल एक मोबाइल ई स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है। इसकी स्थापना सितंबर 2018 में हुई थी। मुख्यालय बेंगलोर में। संस्थापक साई श्रीवास, शुभम मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ऑयल ने हाइड्रोजन जनरेशन तकनीक विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आईआईएससी बेंगलोर। इंडियन ऑयल ने हाइड्रोजन जनरेशन तकनीक विकसित करने के लिए आईआईएससी बेंगलोर के साथ समझौता किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस तकनीक का उपयोग करके सस्ती कीमत पर ईंधन सेल ग्रेड हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए किया जाएगा। आईआईएससी इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय तेल निगम। इसकी स्थापना हुई थी 30 जून 1959 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डीआरडीओ। डीआरडीओ ने पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, डीआरडीओ द्वारा विकसित पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण ओडिशा तट के चांदीपुर रेंज से किया गया है। डीआरडीओ इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनलाल लाठर को किस राज्य में पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान। मोहनलाल लाठर को
राजस्थान राज्य में पुलिस महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है? राजस्थान राज्य के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गवर्नर कलराज मिश्रा, मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती, 5 पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। लोकसभा सीट 25, विधानसभा सीट 200, राज्यसभा सीट 10। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान, यह भी राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्का कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजकुमार राव। सिस्का कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राव बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिस्का कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाती है। राजकुमार राव भारतीय अभिनेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने किसानों के मुद्दे के समाधान के लिए रायतू वेदिका योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य की सरकार ने किसानों के मुद्दे के समाधान के लिए रायतू वेदिका योजना शुरू की है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, रायतू वेदिका योजना का उद्देश्य राज्य के किसानों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करना और किसानों को उच्च रिटर्न प्रदान करना है। तेलंगाना राज्य के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी हैदराबाद, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, गवर्नर तमिलाइसाई सुंदरराजन, स्थापना 2 जून 2014 को, मुख्य न्यायाधीश इसके राघवेंद्र सिंह चौहान है। 4 पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। लोकसभा की सीट 17, विधानसभा की सीट 119, राज्यसभा की सीट 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन मंगूफुली किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तंजानिया। जॉन मंगूफुली तंजानिया देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। तंजानिया देश के बारे में जानकारी, तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी डोडोमा है। करेंसी तंजानियन शिलिंग है। राष्ट्रपति जॉन मंगूफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए के गुप्ता। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ ए के गुप्ता बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने ताइवान देश को सशक्त ड्रोन देने की मंजूरी दे दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका। अमेरिका देश ने ताइवान देश को सशक्त ड्रोन देने की मंजूरी दे दी है। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, चीन के साथ बढ़ते तनाव के कारण अमेरिका ने ताइवान देश की सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए सशस्त्र ड्रोन देने की मंजूरी दे दी है। अमेरिका के बारे में जानकारी, अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, हिंदी में संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी, करेंसी अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नाम से एक पहल को शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, देहरादून। देहरादून शहर में प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नाम से एक पहल को शुरू किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, देहरादून नगर निगम ने प्लास्टिक कचरे के खतरे से लड़ने के लिए और कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नाम से पहल को शुरू किया है। देहरादून उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने स्वामी आत्मानंद सरकारी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने स्वामी आत्मानंद सरकारी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना का उद्घाटन किया है। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवार के बच्चों को इंग्लिश मीडियम में बेहतरीन शिक्षा प्रदान करना है, ताकि राज्य के छात्रों को सभी प्रकार की प्रतियोगिता के लिए काबिल बनाया जा सके। छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। इसकी राजधानी अटल नगर और नयापुरा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गवर्नर अनसुईया उइके, मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन। 7 पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। लोकसभा की सीट 11, विधानसभा की सीट 90 और राज्यसभा की सीट 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तूफान एटा ने सबसे अधिक किस देश को प्रभावित किया है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए निकारागुआ। तूफान एटा ने सबसे अधिक निकारागुआ देश को प्रभावित किया है। निकारागुआ देश के बारे में जानकारी। निकारागुआ देश उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी मनागुआ है। मुद्रा निकारागुआ कोड्रेबुआ है। राष्ट्रपति डेनियल ऑर्टेगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइवरी कोस्ट के फिर से राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अल्सेन ओटटरा। आइवरी कोस्ट के फिर से राष्ट्रपति अल्सेन ओटरा बने हैं। आइवरी कोस्ट के बारे में जानकारी। आइवरी कोस्ट अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी यामोसुक्रो है। करेंसी वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक है। राष्ट्रपति अल्सेन ओटरा है। प्रधानमंत्री हामिद बाकायको हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने कॉफी विद सीएम कार्यक्रम को शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गोवा। गोवा राज्य की सरकार ने कॉफी विद सीएम कार्यक्रम को शुरू किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं से संबंधित समस्याओं का समाधान करना और युवाओं को उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। गोवा राज्य के बारे में जानकारी। इसकी राजधानी पणजी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त। दो पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र और कर्नाटक। लोकसभा की सीट 2, विधानसभा की सीट 40, राज्यसभा की सीट 1। गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। 19 दिसंबर को हर साल गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है और हर साल 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश और किस देश की नौसेना के बीच नौसैनिक अभ्यास कैरेट बांग्लादेश 2020 को शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अमेरिका। बांग्लादेश और अमेरिका देश की नौसेना के बीच नौसैनिक अभ्यास कैरेट बांग्लादेश 2020 को शुरू किया गया है। कैरेट CARAT इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कॉर्पोरेशन एफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देना तथा दोनों देशों की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना है। अमेरिका के बारे में जानकारी। अमेरिका उत्तरी महाद्वीप में स्थित है। इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसकी राजधानी वाशिंगटन DC। करेंसी अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलुज नदी पर 210 मेगावाट पनबिजली परियोजना के लिए 1810 करोड़ रुपए निवेश को मंजूरी दी गई है। यह परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। सतलुज नदी पर 210 मेगावाट पनबिजली परियोजना के लिए 1810 करोड़ रुपए निवेश को मंजूरी दी गई है। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश राज्य के बारे में जानकारी। इसकी राजधानी शिमला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। गवर्नर बंडरू दत्तुरेई। मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण। लोकसभा की सीट 4, विधानसभा की सीट 68, राज्यसभा की सीट 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 5 नवंबर। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुनामी का अर्थ जब धरती हिलती है तो भूकंप आता है और जब यही भूकंप समुद्र में आता है तो उसे सुनामी कहा जाता है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य सुनामी के खतरों और प्रभाव को कम करने के लिए लोगों को जागरूक करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस एयरबेस में 3 राफेल फाइटर जेट की दूसरी खेप पहुंची है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जामनगर। भारत के जामनगर एयरबेस में 3 राफेल फाइटर जेट की दूसरी खेप पहुंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ्को बाजार ने किसानों की जरूरतें पूरी करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी SBI योनो कृषि ऐप। इफ्को बाजार ने किसानों की जरूरतें पूरी करने के लिए SBI योनो कृषि ऐप के साथ मिलकर समझौता किया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ्को की ई-कॉमर्स इकाई इफ्को बाजार ने SBI योनो कृषि के साथ मिलकर समझौता किया है। इस समझौते का उद्देश्य भारत के लाखों किसानों तक विभिन्न प्रकार की कृषि उत्पाद की उपलब्धता सुनिश्चित करना, डिजिटल बिक्री को बढ़ावा देना ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सके।
SBI योनो किसान की जरूरतों को पूरी करने के लिए एक समर्पित पोर्टल है। इफ्को IFFCO इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजेशन कॉर्पोरेटिव। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 3 नवंबर 1967 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से बाहर हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका। अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से बाहर हुआ है। अमेरिका के बारे में जानकारी, अमेरिका उत्तरी महाद्वीप में स्थित है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, हिंदी में संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी राजधानी वॉशिंगटन DC, करेंसी अमेरिकी डॉलर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी एजेंसी का नाम नासा, इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट क्वालिटी इंडेक्स 2020 में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एप्पल। प्रोडक्ट क्वालिटी इंडेक्स 2020 में एप्पल कंपनी शीर्ष पर रही है। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, किस ब्रांड का प्रोडक्ट कितना अच्छा है और मजबूत है, इसका आधार पर यह रैंकिंग की जाती है। टॉप 3 कंपनियों के नाम, पहले पर एप्पल है, दूसरे पर सैमसंग है और तीसरे पर रियलमी है। इस रिपोर्ट के जारीकर्ता टेक आर्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने निगरानी उपग्रह प्रहारी 6 को लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नासा। नासा अंतरिक्ष एजेंसी ने निगरानी उपग्रह प्रहारी 6 को लॉन्च करने की घोषणा की है। नासा का फुल फॉर्म नेशनल एडवाइजरी कम्युनिटी फॉर एरोनॉटिक्स। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रूजबा 5 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी रूस और पाकिस्तान। ड्रूजबा 5 संयुक्त सैन्य अभ्यास रूस और पाकिस्तान देशों के बीच आयोजित हुआ है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग और सैन्य शक्ति को मजबूत करना है ताकि युद्ध जैसी स्थिति में निपटा जा सके। रूस के बारे में जानकारी, रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी मॉस्को है, करेंसी रूबल, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री मिखाइल मुश्तिन। यूराल पर्वत एशियन रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रमेश लक्ष्मी नारायण को किस बैंक के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी HDFC बैंक। रमेश लक्ष्मी नारायण को HDFC बैंक के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। HDFC बैंक के बारे में जानकारी, HDFC बैंक भारत का एक प्रमुख बैंक है। मुंबई भारत में इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। संस्थापक इसके विभू वर्गीय हैं। चेयरमैन CM वासुदेव, प्रबंधक निर्देशक आदित्य पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ज्ञानेंद्रो निंगोबाम। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निंगोबाम नियुक्त हुए हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, ज्ञानेंद्रो निंगोबाम मोहम्मद मुश्ताक अहमद की जगह लेंगे। हॉकी इंडिया के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना 20 मई 2009 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निंगोबाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सुधा मूर्ति। ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरी पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को सुधा मूर्ति ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने PSLV C-49 रॉकेट से 10 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इसरो। इसरो ने PSLV C-49 रॉकेट से 10 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच को शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच को शुरू किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, उड़ीसा के पारादीप तट पर 2 दिनों तक चलने वाले संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच को शुरू किया गया है और इस अभ्यास का उद्देश्य सेनाओं की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना और हमलाओं और युद्ध जैसी स्थिति से निपटना है। उड़ीसा राज्य के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल, मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफी। लोकसभा की सीट 21, विधानसभा की सीट 147, राज्यसभा की सीट 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हाथी देखभाल केंद्र स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी केरल। केरल राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हाथी देखभाल केंद्र स्थापित किया जाएगा। केरल राज्य के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार। लोकसभा की सीट 20, विधानसभा की सीट 140, राज्यसभा की सीट 9 है। 2 पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने छात्रों को करियर कौशल प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट फ्यूचर रेडी शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एनएसडीसी। एनएसडीसी ने छात्रों को करियर कौशल प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट फ्यूचर रेडी शुरू किया है। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य छात्रों के करियर संबंधी मार्गदर्शन देकर कौशल विकास करना और छात्रों के अच्छे भविष्य के लिए डिजिटल शिक्षा प्रदान करना और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। एनएसडीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके एमडी और सीईओ मनीष कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भुगतान कंपनी ने केवल होंडा को अपना स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत पे। भारत पे भुगतान कंपनी ने केवल होंडा को अपना स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत पे व्यापारियों के लिए एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जो देश के व्यापारियों को यूपीआई क्यूआर कोड के द्वारा भुगतान की सुविधा और ऑनलाइन बही खाता सेवा उपलब्ध कराती है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में, सीईओ इग्गेश्वर ग्रोवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेजिंग इंडिया ने किस शहर में अपना पहला ऑल वुमेन वर्चुअल कस्टमर सर्विस सेंटर साइट शुरू करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बेंगलुरु। अमेजिंग इंडिया ने बेंगलुरु शहर में अपना पहला ऑल वुमेन वर्चुअल कस्टमर सर्विस सेंटर साइट शुरू करने की घोषणा की है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह साइट अमेजिंग इंडिया को उन महिलाओं तक पहुंचाने में सक्षम बनाएगी जो घर से काम करना पसंद करती हैं, जिससे महिलाओं के करियर के अवसरों को बढ़ाया जाए। बेंगलुरु शहर कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए मिशन संपूर्ण पहल शुरू की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए असम। असम राज्य में कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए मिशन संपूर्ण पहल शुरू की गई है। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पहल के तहत कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। असम राज्य के बारे में जानकारी, इसकी राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर जगदीश मुखी, मुख्य न्यायाधीश एन कोटेश्वर। 2 पड़ोसी देश भूटान और बांग्लादेश। लोकसभा सीट 14, विधानसभा सीट 126, राज्यसभा सीट 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचडीएफसी बैंक के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रमेश लक्ष्मी नारायण। एचडीएफसी बैंक के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में रमेश लक्ष्मी नारायण को नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, रमेश लक्ष्मी नारायण मुनीश मित्तल की जगह लेंगे। एचडीएफसी बैंक, इसका फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष सीएम वासुदेव है। एमडी एंड सीईओ शशिधर जगदीशन है। टैगलाइंस की वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमामि गंगे परियोजना के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चाचा चौधरी। नमामि गंगे परियोजना के नए ब्रांड एम्बेसडर चाचा चौधरी बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, नमामि गंगे परियोजना का उद्देश्य गंगा नदी
के प्रदूषण को कम करना तथा गंगा नदी का संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है ताकि गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त किया जा सके। चाचा चौधरी एक लोकप्रिय भारतीय कॉमिक्स पुस्तक के चरित्र है जिसकी संरचना कार्टूनिस्ट प्राण कुमार शर्मा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 7 नवंबर। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस दिवस को पहली बार 2014 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा घोषणा के बाद मनाया गया था। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य कैंसर के लक्षणों और उपचार के बारे में लोगों को जागरूक करना है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपुल्स एयरलाइंस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी फारूक अब्दुल्ला। पीपुल्स एयरलाइन के नए अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला बने हैं। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, पीपुल्स एयरलाइन जम्मू कश्मीर की पार्टी का नाम है। फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में FIFS का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बिमल जुल्का। FIFS का नया अध्यक्ष बिमल जुल्का को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिनी देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अल्फा कांडे। गिनी देश के नए राष्ट्रपति अल्फा कांडे बने हैं। गिनी देश के बारे में जानकारी, गिनी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देश है। इसकी राजधानी कोनाक्री है। करेंसी गिनियन फ्रॉक है। प्रधानमंत्री इब्राहिमा कोसोरी फोफाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुइस एरसे किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बोलीविया। लुइस एरसे बोलीविया देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, बोलीविया दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी ला पज सुक्रे है। करेंसी बोलोवियन है। राष्ट्रपति जेनेइन अनेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन उत्तर रेलवे के नए महाप्रबंधक बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आशुतोष गंगाल। आशुतोष गंगाल उत्तर रेलवे के नए महाप्रबंधक बने हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट, उत्तर रेलवे इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थर्न रेलवे। इसकी स्थापना हुई थी 14 अप्रैल 1952 में। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। भारतीय रेलवे इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन रेलवे। इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। रेल मंत्री पीयूष गोयल, रेड बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव, RPFS महानिर्देशक अरुण कुमार, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई। आपके लिए प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए फ्रेंड्स। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें। अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा गया है, उसका उत्तर कमेंट में लिखें तथा आपका कोई सजेशन हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो आप अधिक छात्रों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। वीडियो को स्टूडेंट को शेयर करें तथा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।